खुदावन यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबकी खिदमत में पादरी अमजद नियामत का सलाम पहुँचे। आज आप इस वक्त मसीही आवाज़ टीवी देख रहे हैं और हमारी खुशबख्ती है कि आज हमारे साथ जो है वो प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान के बहुत ही सीनियर पादरी साहब द रेवरेंड RFM सराज, मॉडरेटर प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान मौजूद हैं और उनका खुसूसी इंटरव्यू के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और मैं चाहता हूँ कि हम उनकी गुफ्तगू को सुने। सो पादरी साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं और शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप कब कहाँ पैदा हुए और अपने ख़ानदानी ज़िंदगी के बारे में मुझे और नाज़रीन को बताएं। खुदा यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो। सबसे पहले तो पादरी साहब मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला, तशरीफ़ लाए इन सारी कावश के लिए। सर्दी के मौसम में आप आए, मैं इसके लिए तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। बाकी मेरी जो पैदाइश है वो लाहौर की है। लाहौर में मैं पैदा हुआ। 6 भाई हैं, 1 बहन है, सब शादीशुदा हैं, खुदा के फजल से हयात हैं। वालदा चंद साल पहले इंतकाल कर गई, वालिद साहब अभी तक हयात हैं। और मैं खुद भी पासबान हूँ, मेरे 2 बेटे भी पासबान हैं और हम 3 लोग इस टाइम खिदमत में हैं। पादरी साहब, आपने कब गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी आपने की और फिर उसके बाद आप स्विफ्ट मेमोरियल प्रेस्बिटेरियन चर्च के पासबान हैं, कब से आप यहाँ पर खिदमत कर रहे हैं? मैंने 1986 में गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी से अपना इल्म इलाही का जो कोर्स है वो मुकम्मल किया और उसके बाद मैं मुख्तलिफ देहातों में खिदमत करता रहा। इसके साथ साथ स्विफ्ट मेमोरियल चर्च में भी बतौर सिस्टर पास्टर में खिदमत सर अंजाम देता रहा। इस तरह जो गिरदनवा के देहात है, मैंने वहाँ पे काफ़ी खिदमत की है और फिर स्विफ्ट मेमोरियल चर्च में काफ़ी सालों के बाद मैं फुल टाइम पास्टर लगा। कब आप पादरी साहब बतौर असिस्टेंट पादरी यहाँ पे? 1986 से हम कर हो गया। ओके, और फुल पास्टर कब आप मुकर्रर? ये 1995 में। 1995 में। और आपके मिसेज हैं, बेटे हैं, कितने बच्चे हैं आपके? हाँ जी, मिसेज तो खुदा के फजल से एक ही और एक ही रहेगी जब तक ज़िंदगी है। और 4 बेटे हैं, 1 बेटी है, 3 बेटे शादीशुदा हैं, बेटी भी शादीशुदा है और 1 बेटी की अभी शादी नहीं हो गया, शादीशुदा है। जी, हमारी खुशबख्ती है कि एक बहुत ही सीनियर और बड़े पादरी साहब के साथ खिदमत और गुफ्तगू करने का मौका मिला है। पादरी साहब प्रेस्बिटेरियन चर्च में एक बहुत ही खुदा के फजल से दानिशमंद और अकल से मामूर हैं और इन्होंने बहुत बड़े कदावर प्रेस्बिटेरियन क़यादत के साथ जो है वो खिदमत करने का मौका इनको मिला है और खुदा ने इनको बड़ी बरकत दी है, सरफराजी दी है। और ये प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा बल्कि सबसे बड़ा और कदीम चर्च है, उसकी बतौर मॉडरेटरशिप उनको ये तीसरी बार खुदा ने उनको ये इज्जत बख्शी है। पादरी साहब, पहले आप बताएं कि आप पहली दफ़ा कब प्रेस्बिटेरियन चर्च के मॉडरेटर बने और उस दौर में आपने क्या कुछ किया प्रेस्बिटेरियन चर्च की बेहतरी के लिए? 2009 में पहली मरतबा मैं प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान का मॉडरेटर बना और मैं 2015 तक 6 साल तक मॉडरेटर रहा। वो दौर जो था उसमें ग्रुप बंदी नहीं थी, सबसे बड़ी बात थी। छोटा सा ग्रुप था लेकिन उससे इतने मसाइल नहीं थे हमारे दरमियान। अदालतों में केस चलते थे, वो अदालतों की हद तक थे, ज़ातियात पे हम नहीं जाते थे और उसमें काम करने का ज़्यादा मज़ा कहें तो मज़ा आता था। मसाइल ज़रूर थे, ये नहीं थे कि मसाइल नहीं थे, मसाइल उस वक्त भी थे, मुकदमात उस वक्त भी थे, लड़ाई झगड़े उस वक्त भी पाए जाते थे, लेकिन इतनी शिद्दत के नहीं थे कि उसको ज़ाती दुश्मनी बना लेना। आईनी कानूनी मामला चलते थे अदालतों में, ठीक है, चलते रहे। लेकिन अब जो हालात हैं, जो तीसरी बार मैं बना हूँ, इसमें काफ़ी मुश्किलात का सामना है क्योंकि हमारे ज़्यादा ग्रुप बन गए हैं और अफसोस ये है कि जो हमारे बड़े करीबी दोस्त थे वही हमसे जुदा हुए हैं। तो अब उम्मीद है, कोशिश जारी है कि हम एक ही चर्च बन जाएंगे, जितने छोटे ग्रुप हैं सारे खुदा के फजल से ख़त्म हो जाएंगे।
जी, थैंक यू पारी साहब। ये चूँकि जनवरी का महीना है और 18 से 25 जनवरी पूरी दुनिया में कलीसियाई इत्तेहाद के फ़रोग़ के लिए जो है वो इसको जो है वो हफ़्ता मनाया जाता है। सो इस मुक़द्दस हफ़्ते पादरी आरिफ सराज साहब, मैं अब आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि फर्स्ट प्रेस्बिटेरियन चर्च जहाँ पे आप पासबान हैं, ये कब कायम हुआ और कौन-कौन से पादरी साहबान जो हैं उन्होंने अब तक खिदमत की है, और मौजूदा आपकी सेशन और उनके नाम बताएं और अपने चर्च की एक्टिविटीज़ का भी हमारे साथ शेयर करें। स्विफ्ट चर्च 1928 में ये तमीर हुआ था और खुदा के फजल से आज तक कायम है। हालेलुया। इसके जो पहले पासबान थे वो राय सिंह थे और ये 1928 से 1932 तक स्विफ्ट मेमोरियल चर्च के पासबान रहे। और उसके बाद पादरी केबल साहब हैं और ये 1930 से 1936 तक पादरी रहे। और इसके बाद फिर इकबाल मसीह साहब हमारे स्विफ्ट मेमोरियल चर्च में पासबान रहे और ये 1936 से 1949 तक उन्होंने पासबानी की खिदमत सर अंजाम दी। और फिर पादरी तालब अलमाज साहिब यहाँ पे पासबान रहे, ये 1949 से 1961 तक खुदावंद की और कलीसिया की खिदमत करते रहे। और फिर पादरी खुर्शीद आलम साहिब 1965 से 1979 तक यहाँ पर पासबान रहे, उन्होंने पासबानी खिदमत की। और उनके बाद पादरी विलियम जॉन साहब तशरीफ़ लाए और पादरी विलियम जॉन साहब 1979 से 1983 तक यहाँ पर पासबान रहे। और उनके बाद फिर पादरी विक्टर बी डीन साहब स्विफ्ट मेमोरियल चर्च में पासबान मुकर्रर हुए और उन्होंने 1983 से 1988 तक पासबानी खिदमत सर अंजाम दी। इसी अरसे में 1986 में मैं पादरी विक्टर बी डीन साहब का बतौर असिस्टेंट मुकर्रर हुआ। और फिर जब पादरी विक्टर बी डीन साहब चले गए, पादरी मकसूद साहब आए कुछ अरसे के लिए, तो मैंने पादरी मकसूद साहब के साथ भी बतौर असिस्टेंट पास्टर काम किया। और जब पादरी मकसूद साहब फिर उन्होंने यहाँ से छोड़ दिया तो फिर 1998 से लेके आज तक बतौर पास्टरिंग सर्विस मैं यहाँ पे खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। और मेरे साथ मेरा बेटा आशिर आरफ जो है, पादरी आशिर आरफ, वो असिस्टेंट पास्टर के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। बहुत अच्छा। और जो हमारी मौजूदा सेशन है इसमें सेशन मॉडरेटर मैं हूँ और हमारे जो खजांची हैं एल्डर नवीन जॉन साहब हैं, हमारे जो सेक्रेटरी हैं जनाब एल्डर जुएल भट्टी साहब हैं, और इसके अलावा हमारे डॉक्टर कैथ कामरा साहब हमारे एल्डर हैं, एल्डर अमानुल शहजाद साहब हैं, एल्डर एडिसन साहब हैं, ठीक है, एल्डर टीना शहजाद हैं, ठीक है, एल्डर रूथ बशीर हैं, ठीक है। एल्डर जस्टिन साहब हैं। ये सारी हमारी जो सेशन है जो मिलके हम काम कर रहे हैं। जी, क्या-क्या पादरी साहब आपके संडे स्कूल है, वो क्या काम करता है, यूथ है, और क्या आपके चर्च की एक्टिविटीज़ है, संडे सर्विस करते हैं, इसके अलावा क्या खिदमत के काम हैं आप? हमारी इतवार को एक संडे सर्विस होती है 10 जी, बजे, ठीक है, सर्दियों में, गर्मियों में 9:30 बजे। ठीक है, इसके अलावा जब हमारी संडे सर्विस होती है उसके साथ ही संडे स्कूल की बात भी होती है बच्चों की, बिल्कुल अलग हमारे पास संडे स्कूल हॉल है, उसमें बच्चे बात करते हैं ठीक और है। बड़े चर्च के अंदर बात करते हैं। और फिर शाम को सेमरी चैपल में संडे स्कूल की हम बात करवाते हैं। 2 बातें हमारी इतवार को होती हैं अच्छा, संडे स्कूल की, एक सेमरी चैपल में और एक यहाँ पे संडे स्कूल हॉल में। इसके अलावा हमारा रफ़ाक़त ख़वातीन है, वो हर जुमेरात को बाकायदगी के साथ स्विफ्ट मेमोरियल चर्च में बात करते हैं। और हमारे पास चर्च की अपनी गाड़ी भी है, वैन भी है। और ये चूँकि यहाँ पे करीब इतनी आबादी नहीं है हमारे, तो जिन लोगों के पास गाड़ियाँ नहीं, हम उनको ये सहूलत भी फराहम करते हैं कि गाड़ी लेके आती है और फिर उनको छोड़ के भी आती है। इसी तरह जो ख़वातीन की बात होती है जुमेरात को, वो भी ख़वातीन को लेके आती है और छोड़ के आती है, हमने सहूलत कलीसिया को दी हुई है। जी, बिल्कुल ठीक। और इसके अलावा जो हमारा है, साल में हम एक सालाना मेला भी करते हैं, क्रिसमस मेला। उसमें ना सिर्फ हमारी कलीसिया के लोग, जो दीगर कलीसिया हैं उनके लोग भी भरपूर शिरकत करते हैं। और फिर हम साल में एक मरतबा कलीसिया रफ़ाक़त रखते हैं ठीक है। क्रिसमस से बाद। जब लोग क्रिसमस के मसरूफियात से फ़ारिग़ हो जाते हैं तो फिर हम एक दिन मुकर्रर करते हैं, उस दिन हम फिर रफ़ाक़त कलीसिया के नाम से फिर हम रखते हैं। उसमें खाना वगैरह होता है तो लोग आपस में एक दूसरे से मेल मिलाप रखते हैं, रफ़ाक़त रखते हैं। इसके अलावा क्वायर है, यूथ है, वो आप अपना काम करते हैं। जी, बहुत शुक्रिया पादरी साहब। आखिर में मैं आपसे ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप बहुत सीनियर और तजर्बेकार खुदा के खादिम हैं
اور چرچ کے بڑے نشیب و فراز بھی آپ نے دیکھے ہیں. آپ پریسبٹیرین چرچ اور دیگر کلیسیا پاکستان کے پاسبانوں کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ پاسبان جو ہے اس کو حلیمی، فروتنی اور عاجزی اختیار کرنی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ جو خدا نے ان کو خدمت دی ہے اس میں وہ دیانتداری کے ساتھ کام کرے. جو عہدے ہے کلیسے عہدے، اور خدا نے آپ ان کے لیے نہیں چنا تو آپ ان کے پیچھے نہ بھاگیں. اگر خدا نے آپ کو چنا ہے اس کام کے لیے تو بغیر آپ کوئی مشقت کیے، اس کا لالچ کیے، خدا آپ کو اس عہدے پر سرفراز کر دے گا. بنیادی طور پر یہ ہے کہ آپ کو خدا نے خدمت کے لیے چنا ہے تو آپ دیانتداری کے ساتھ خدا کی خدمت کریں تو خدا ضرور سرفرازی عطا کرتا ہے، ضرور خدا خوشحالی بھی عطا کرتا ہے، ترقی بھی عطا کرتا ہے، اور پھر خدا اپنے جلال کے لیے بھی استعمال کرتا ہے. اور میں تو یہی درخواست کروں گا کہ حلیمی، فروتنی، عاجزی اختیار کر کے خدا ان کی خدمت سار انجام دیں. خدا ان سے سرفراز کرے گا. تھینک یو ویری مچ پادری صاحب، ماڈریٹر جنرل اسمبلی پریسبٹرین چرچ آف پاکستان دی ریورنڈ عارف احمد سراج صاحب تھے. انہوں نے بہت خوبصورت باتیں کی ہیں اور خاص طور پر پاسبانوں کو نصیحت بھی کی ہے. خداوند یسوع مسیح نے بھی فرمایا جو میری خدمت کرتا ہے باپ اس کی عزت کرتا ہے. اور یہ بہت بڑے آنر، استحقاق کی بات ہے. ہم خدا کے کھیت میں اس کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور جب ہم وفاداری کے ساتھ کام کرتے ہیں تو خدا ہمیں برکت بھی دیتا ہے اور آسمانی باپ ہمیں ہماری عزت بھی کرتا ہے. آپ خداوند آپ کو برکت دے. اس میسیج کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ سب کے لیے برکت اور حوصلہ افزائی کا باعث ہو. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو. ٹھیک ہے.